हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए आज आपको इस वीडियो में हम साइंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस इतने क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लेंगे तो इससे जो है आपकी पढ़ाई में जो है बहुत बेहतरीन मतलब मज़ा आ जाएगा एक तरह से, है ना। देखेंगे ये साइंस के साथ साथ जीएस क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर का रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर बच्चों। मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। फिर है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो महिलाओं में रक्त जो है बच्चों आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। उसके बाद क्या है, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर बनेगा हेमेटोलॉजी। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोपोइसिस कहते हैं बच्चों, है ना। जब रक्त बनता है तो इस प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो बच्चों रक्त के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कार्पोसेल्स। ठीक है, उसके बारे में नीचे बताए गए हैं ना। रक्त के 2 भाग होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? तो शेष भाग को हम सीरम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सीरम। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लेते हैं तो जो पार्ट बचा होता है उसको हम सीरम कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए रक्त से आरबीसी को जब निकाल देते हैं तो क्या तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो बचे हुए भाग को प्लाज्मा कहते हैं। जब भी रक्त से आरबीसी पार्ट को निकाल देंगे बच्चों, आरबीसी को निकाल देंगे, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, है ना, तो उसको निकाल देंगे तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है बच्चों ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को लाना ले जाना, है ना। फिर है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बच्चों आरबीसी का शरीर अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, मतलब जो हड्डी के बीच का भाग होता है ना, हड्डी के जो बीच में पार्ट होता है वहाँ पर, उसको अस्थि मज्जा कहते हैं बच्चों, बोन मैरो। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या होता है बच्चों? एरिथ्रोसाइट। इसको वैज्ञानिक लैंग्वेज में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, है ना। आरबीसी की खोज किसने की थी? तो आरबीसी की खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, देखो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है बच्चों। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। फिर है, प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? तो बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण, एक पदार्थ है बिलीरुबिन, उसी के कारण प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है। फिर है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पे बच्चों? यकृत में। ठीक, देखो अभी हम लोग पढ़े थे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है ना, बोन मैरो में। लेकिन जब भ्रूण अवस्था होती है ना, तो उसमें जो है यकृत में होता है बच्चों, लीवर में होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है, फिर देखो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। फिर है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो यकृत में या प्लीहा में। प्लीहा को एस्प्लीन बोलते हो तो, ठीक है, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? स्प्लीन में। ठीक है, फिर है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो एस्प्लीन को कहा जाता है बच्चों। एस्प्लीन को प्लीहा भी बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो एस्प्लीन को कहते हैं बच्चों। एस्प्लीन कहो, चाहे प्लीहा कहो या तिल्ली भी कहते हैं। फिर है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, फिर है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है, मनुष्य के शरीर में कितने दांत 2 बार उगते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 20 दांत 2 बार उगते हैं बच्चों। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि मनुष्य के शरीर में पूरे मतलब 32 दांत होते हैं, जिनमें से 20 दांत 2 बार उगते हैं, और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है, कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों तापमान बढ़ जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर खोलने से जो है जो ठंडी हवा आने लगेगी और कमरे का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, जब भी रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, फिर है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS बोलते हैं भाई। HG मतलब मर्क्यूरी और S मतलब सल्फर सल्फाइड, तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? मर्क्यूरिक सल्फाइड।
फिर है दही किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है बच्चों, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। तो किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की है? तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने बच्चों? हेनरी कैवेंडिश ने। कहा ना किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की है? तो हेनरी कैवेंडिश ने। मनुष्य का रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन बच्चों, है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वो है ऑक्सीजन। फिर है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा बच्चों, ठीक है, नाभिकीय विखंडन द्वारा, मतलब नाभिक का अलग हो जाना। ऐसे सूरज में होता है ना, एनर्जी आता है तो वो नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है, लेकिन परमाणु बम में क्या होता है? इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने बच्चों, साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है बच्चों, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। कह रहा किस गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं, ठीक है। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा बच्चों, ठीक है। सौर विकिरण मतलब जो सूरज की रोशनी आती है ना, उसको विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। जैसे वायुमंडल में जो नमी होती है बच्चों, आर्द्रता मतलब जो नमी है उसको किसके द्वारा मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर एक यंत्र होता है, उसी के द्वारा नापते हैं। फिर है वायुमंडल के दाब को किसके द्वारा मापते हैं? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के दाब को नापते हैं। उसके बाद है बच्चों किस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है, उसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। रक्त संचार की प्रणाली का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो विलियम हार्वे ने बच्चों। रक्त संचार की जो प्रणाली है उसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने। फिर है मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है? यकृत। अक्सर बच्चे लोग पित्ताशय बोलते बच्चों, है ना। जो पित्त को उत्पन्न करता है वो होता है यकृत, मतलब लीवर, ठीक है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। कौन सा बच्चों? टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर होगा टाइलिन। फिर है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्जन नामक वैज्ञानिक किया था बच्चों। रॉन्जन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सरे का खोज किया था। देखो बच्चों एक्सरे के बारे में बता दूं तो एक्सरे का मतलब होता है, एक मतलब होता है जिसको ना जानता हो, जिसके बारे में अननोन है ना, नहीं जानते उसी को एक्सरे बोलते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, इसलिए उसको एक्सरे उन्होंने बताया था कि एक नई किरण है वो है एक्सरे, साइंटिस्ट रॉन्जन ने बताया था, ठीक है। शुष्क बर्फ का मतलब शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं बच्चों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7। फिर है रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से बच्चों। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से। मैं बता दूं आपको जो सामान्य रक्तदाब है वो 120 और 80 के बीच में होता है, मतलब लोवेस्ट 80 और हाईएस्ट 120 होना चाहिए, वो सामान्य है, ठीक है। तो उसको एक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, उसी के द्वारा नापते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइटियम बच्चों। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना बच्चों, लेकिन इसमें रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइटियम है बच्चों, ट्राइटियम, ठीक है। जैसे कि होता ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो तीनों में से जो ट्राइटियम है वो रेडियोधर्मी है, ठीक है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग में मुख्यतः कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझ रहे हो, जैसे कि जो वायुमंडल में ज़्यादा गर्मी होती है ना उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। जैसे बच्चों कार्बन का बहुत सारे पदार्थ होते हैं ना, जैसे चारकोल है, ग्रेफाइट है और भी सब है, तो सबसे शुद्ध पदार्थ क्या होता है? कार्बन का शुद्ध रूप हीरा, डायमंड, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? इनेमल, जबड़ा जो होता है बच्चों, जबड़ा, हमारे दांत के पास जो जबड़ा होता है ना वही सबसे कठोर तत्व होता है, ठीक है बच्चों। अब आज के लिए इतना बहुत है, अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे बच्चों, है ना। अब यहाँ से ये खत्म हो रहा है, देखेंगे वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर लेंगे और
शेयर जरूर करेंगे बच्चों, है ना। इससे जो है नॉलेज बढ़ेगा बच्चों लोग में, और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके पास जरूर इसको शेयर करेंगे कि ये साइंस की नॉलेज है बच्चों, है ना। जीके के साथ साथ साइंस का भी इसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, और लगभग सभी कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। देखेंगे अगर इस पर बढ़िया लाइक मिलेगा तो आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये तो भी आपको समझो कि डेमो था, अब नेक्स्ट वीडियो उसके कमांड करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।